हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन कल्टीवेशन का आज का अपना टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने और भी क्रॉप्स को डिस्कस किया है, तो यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो चैनल पर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी होगी अरुण कार्त्यायन वॉल्यूम 1 के नाम से, तो वहाँ आपको एक्सेस मिल जाएगा उन वीडियोज़ का। देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर की जो बुक है आपकी, यानी कि जो वॉल्यूम 1 है, उसको हम लोग यहाँ पर फिनिश करने के लिए जो है सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें इस समय हम लोग चैप्टर 8 क्रॉप प्रोडक्शन जो चैप्टर है आपका, उसी के अंदर का ये टॉपिक है आपका सोयाबीन कल्टीवेशन। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और आज का जो टॉपिक है सोयाबीन कल्टीवेशन पर बेस्ड है। देखिए, आज का जो टॉपिक है ना सोयाबीन कल्टीवेशन, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके जो बुक में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसको आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे, क्योंकि आपके बुक में जो दिया हुआ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है और वही एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, यदि आप चाहेंगे कि आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं तो आपको डिटेल में भी बता दूंगा मैं, पर उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यदि आप इच्छुक हैं तभी आपको बताया जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको सीड दिख रहा होगा सोयाबीन का, किस कलर का है तो व्हाइट कलर का है। इसी तरीके से जो है इसके 3 जो है क्लासिफिकेशन और हैं कलर के अकॉर्डिंग। एक आता है आपका ग्रीन कलर का सोयाबीन, एक आता है आपका ब्लैक कलर का, और एक होता है येलो सीडेड सोयाबीन। तो ये 4 कलर आपको जो है दिख जाते हैं सोयाबीन के सीड के। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, जैसे कि क्या क्या आपको इसके बारे में जानना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, सोयाबीन का जो बोटानिकल नेम है ये क्या है, ये मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था जो हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। उसी दौरान मैंने आपको कई सीरियल्स और ऑयल सीड्स, जितने भी आपके ऑयल सीड्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ठीक है, सीरियल्स हैं, तो उन सभी के बोटानिकल नेम और ओरिजिन बताया था मैंने आपको, और एरिया ऑफ प्रोडक्शन बताया था, कहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इनका और कितना प्रोडक्शन होता है। यदि आपने उसको देखा होगा तो आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि क्या है इसका बोटानिकल नेम और कहाँ इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। बेसिकली एक बार मैं जो है बता देता हूँ कि जो सोयाबीन का बोटानिकल नेम ये आपका ग्लाइसिन मैक्स है, और इसका ओरिजिन चाइना में हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको नहीं बताऊंगा वो ये है कि आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए होमवर्क है, कि सोयाबीन को इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया। क्या ये 1970 में किया गया, या फिर 80s में किया गया, या फिर 90s में किया गया, या फिर जो है 60s में किया गया। ये आप मुझे जो है सर्च करिए गूगल में और फिर बताइए कि कब इसको जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे याद रहेगा। सोयाबीन भी हमने पढ़ा था, और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन कभी आएगा तो उसमें आप इजीली जो है आंसर कर पाएंगे। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। देखिए, सोयाबीन क्या है, एक मेजर ऑयल सीड क्रॉप है इंडिया में। क्यों मेजर ऑयल सीड क्रॉप है? एज इट कंट्रीब्यूट, चाहिए कह सकते हैं कि इट अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द टोटल एरिया, यानी कि 50% टोटल जो टोटल एरिया है अपना इंडिया में, उसका 50% जो एरिया है वहाँ पर जो है सोयाबीन का कल्टीवेशन भी किया जाता है। तो इस तरीके से या इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सोयाबीन हो जाता है मेजर ऑयल सीड क्रॉप। फिर ये चाहे टोटल एरिया ऑफ कल्टीवेशन की बात करें या फिर प्रोडक्शन की बात करें, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है आपके लिए मेजर क्रॉप बन जाती है। इसके आंकड़ों के हिसाब से, जैसे कि 50% आंकड़ा आपको बताया इसमें कि टोटल एरिया में कल्टीवेट भी हो रहा है और इसके प्रोडक्शन में भी जो है 50% देखा जा रहा है। तो इस तरीके से मेजर क्रॉप हो गई। नेक्स्ट बात करें तो इट प्रोवाइड्स अबाउट 60% ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन, यानी कि वेजिटेबल जो प्रोटीन होता है वो आपको मिलता है 60%। कहाँ से? सोयाबीन के जो सीड्स होते हैं यहाँ से आपको 60% वेजिटेबल प्रोटीन मिलता है, और कहीं से इतना प्रोटीन नहीं मिलता है और किसी भी क्रॉप से, सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन से मिलता है। तो इसलिए भी ये क्या है, मेजर ऑयल सीड क्रॉप है, और इसीलिए इसको वंडर क्रॉप भी कहा जाता है, या फिर मीट फॉर द पुअर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंडर क्रॉप या फिर मीट फॉर द पुअर। ठीक है, मीट फॉर द पुअर यानी कि गरीबों का मांस। मांस क्या होता है? देखिए, थोड़ा सा कॉस्टली होता है जो मीट होता है। ये सभी जो पुअर पीपल हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट सोयाबीन को अफोर्ड कर लेते हैं, क्योंकि जो बीपीएल आपकी एक बिलो पॉवर्टी लाइन जो कैटेगराइजेशन किया गया है हमारे सोसाइटी में कुछ गरीब तबकों का, तो उनको क्या करते हैं कि जो पीडीएस सिस्टम अपने इंडिया में चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसके अकॉर्डिंग जो है उनको सीरियल्स और जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं या लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं वो उनको दिए जाते हैं एट वेरी चीप रेट। ठीक है, बहुत ही सस्ते दामों में उनको दिया जाता है जिससे कि अपना भरण पोषण कर पाए। ये हमारे इंडिया की एक गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो 30% ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, और 30% जो ऑयल का शेयर है वो सोयाबीन से अपने वर्ल्ड में दिखाई देता है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी वो है प्रोफिल्स। ये आपसे पूछ ली जाती है कि सोयाबीन में जो प्रोफिल्स टर्म है ये क्या डिनोट करता है। तो बेसिकली जो प्रोफिल्स होते हैं ये टाइनी पेयर्ड सिंपल लीव्स होती हैं आपके लेटरल ब्रांच ऑफ सोयाबीन में, और बेस में होती हैं उसके लेस देन 1 mm का जो साइज होता है इनका लेंथ में।
उन्हीं को आप बोलते हैं प्रोफिल्स। फर्स्ट नोड्यूल्स अगर पूछा जाए कि कब अपीयर होंगे आपकी सोयाबीन प्लांट में, तो आप बताएंगे कि 10 DAS, मतलब कि 10 दिन बाद बोने के आपको पहली नोड्यूल्स मिल जाएगी विजिबली इन द सोयाबीन प्लांट। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये वंडर क्रॉप है या फिर मीट फॉर द पुअर है। मीट फॉर द पुअर आप समझिए इनको कहते हैं। वंडर क्रॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ही एडवर्स कंडीशन में भी ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। यानी कि यदि आप इसको जो है पानी नहीं मिलता है इसको, या फिर टेम्परेचर काफी हाई हो गया, देखिए जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको बेस्ट यील्ड मिलेगी, वो होता है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस से अबव इसको जो है टेम्परेचर एक्सीड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो यील्ड है वो बेकार हो जाती है। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एट द जर्मिनेशन पॉइंट पे कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस तो होना चाहिए। 18 से 20 डिग्री सेल्सियस जो है आपका होना चाहिए सोयाबीन के कल्टीवेशन, या सॉरी सोइंग के दौरान जो है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और वेजिटेटिव ग्रोथ में मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, ये नोट डाउन कर सकते हैं आप। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का ये काफ़ी अच्छा सोर्स है, तो रिचेस्ट सोर्स है, चीपेस्ट सोर्स है और ईजिएस्ट सोर्स है, यानी कि बहुत आसानी से मिल जाता है, सस्ता भी है और काफ़ी अमाउंट में जो है इसमें प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन का और फैट का यदि कोई आसान सा या और बहुत ही सस्ते दाम में अगर कोई सोर्स है तो वो है सोयाबीन। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि सोयाबीन के इंपॉर्टेंट फैक्ट इस स्लाइड में क्या क्या थे। नेक्स्ट बात करें तो अब देखिए हमने यहाँ पर बात की प्रोटीन के बारे में, तो और प्रोटीन तो है इसमें, उसके साथ साथ हमने फैट की बात की। तो कौन सा फैट है ये भी देख लीजिए। एक जो लिनोलिक एसिड होता है, जिसको आप बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये जो कि आपको सोयाबीन में मिलता है, और इसमें जो मात्रा होती है इसकी होती है 50 से 60%, यानी कि 50 से 60% आपका लिनोलिक एसिड पाया जाता है एट अनसैचुरेटेड फैट फॉर्म में। मतलब कैसे? अनसैचुरेटेड फैट फॉर्म में आपको ये मिलता है। देखिए दो प्रकार के फैट होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। क्या होता है सैचुरेटेड? अच्छा, सैचुरेटेड जो हार्मफुल होता है या अनसैचुरेटेड, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए अगर इसी तरह बात करें हम लोग सनफ्लावर और सेफ्लावर के कंपैरिजन में, तो लिनोलिक एसिड आपका सनफ्लावर और सेफ्लावर के कंपैरिजन में सोयाबीन में कम होता है, क्योंकि सनफ्लावर में आपका होता है 64% और जो आपका सेफ्लावर है इसमें होता है 78%। ठीक है, इसमें फैट ज़्यादा होता है। वहीं बात करें तो आयोडीन, यानी कि जो आप घर में रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा जो आजकल जो लोग पसंद कर रहे हैं वो सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फैट का जो अमाउंट है वो कम है, 50 से 60% है। वहीं अगर सनफ्लावर, सूरजमुखी और जो सैफ्लावर है इसकी बात करें तो इसमें 64 से 78% जो है आपको मिल जाता है फैट। तो इसलिए इसको जो है लोग इग्नोर कर रहे हैं और सोयाबीन जो रिफाइंड आता है उसका ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है नाउअडेज। देखिए आयोडीन नंबर क्या होता है? आयोडीन नंबर बेसिकली एक मेजरमेंट या यूँ कह सकते हैं एक तरीका है नापने का। किसको नापने का? ये फैट्स को, यानी कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उनको नापने का एक तरीके से जरिया है कि कैसे आप जो है पता लगाएंगे कि आपके ऑयल में कितना अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। देखिए क्या होता है कि इसमें जो है आप क्या करते हैं कि 100 ग्राम ऑयल में कितना है, 100 ग्राम ऑयल में आप जो है आयोडीन आयोडीन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? आयोडीन मिलाते हैं और देखते हैं कि कितना आयोडीन मिलाने पर इसमें एब्जॉर्ब हो गया, मतलब पूरा घुल गया है। तो जितना अमाउंट तक वो घुल जाएगा, पूरा जितना एब्जॉर्ब हो जाएगा उतने में आप बोल देंगे, और जिसके बाद एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिस पॉइंट से एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा उसी पॉइंट को आप बोल देंगे कि ये इसका आयोडीन नंबर है। यानी कितना आयोडीन नंबर, यानी कितना आयोडीन कंटेंट ये अपने आप में एब्जॉर्ब कर सकता है, उसी को बोलते हैं हम लोग आयोडीन नंबर। तो इसका क्या है? 140 ग्राम जो है 100 ग्राम ऑफ सोयाबीन ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। वही लिंसीड ऑयल की बात करें, लिंसीड क्या होता है हिंदी में बताइए, क्या होता है लिंसीड? ठीक है, तो इसमें जो है 180 ग्राम आयोडीन जो है एब्जॉर्ब हो जाता है 100 ग्राम ऑफ ऑयल में। इसका एक मेथड होता है जिससे हम लोग, जो मैंने आपको ये मेथड बताया ना, इसी मेथड को बोलते हैं हानुस मेथड। क्या बोलते हैं? हानुस मेथड बोलते हैं, जिससे हम लोग जो है ये ऑब्जर्व करते हैं कि कितना उसमें आयोडीन नंबर होगा। तो आई होप आपको आयोडीन नंबर समझ में आ गया कि व्हाट इज आयोडीन नंबर इन सोयाबीन। तो सोयाबीन का जो आप बात करेंगे, कभी भी बात किया जाएगा आपसे वाइस वर्सा या प्रैक्टिकल में, तो आप यही बताएंगे कि आयोडीन नंबर क्या है। तो जो मैंने आपको बताया सेम एज यही समझा दीजिएगा और आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल जाएगा पर्टिकुलर इस टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो हम क्यों जो है सोयाबीन दाल का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब सोयाबीन को हम लोग दाल के फॉर्म में क्यों यूज़ नहीं करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो इसका ऑफ फ्लेवर होता है। कैसा ऑफ फ्लेवर होता है? ऑफ फ्लेवर होता है तो क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है लाइपोक्सिडेज एंजाइम। क्या होता है? लाइपोक्सिडेज एंजाइम होता है, जिसके कारण जो है सोयाबीन का ऑफ फ्लेवर हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा जो महक होती है इसकी और जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। ऑफ मतलब थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि ह्यूमन के जो जिसको पसंद टेस्टी टेस्ट जिसको कहते हैं, टेस्ट जो है इसमें नहीं आएगा आपको। ठीक है, उसी को बोलते हैं आप ऑफ फ्लेवर, यानी कि ऑफ टेस्ट है, टेस्ट इसमें अच्छा नहीं आता है और स्मेल भी अच्छी नहीं होती है।
आपको यदि आप इसको खाएंगे तो आपको लगेगा कि आपका पेट भर गया है, हल्का सा ही खाएंगे लेकिन ज़्यादा खा नहीं पाएंगे आप इसको। तो इसलिए जो है इसको हम दाल की तरह यूज़ नहीं करते हैं, और मोस्ट कॉमनली आपकी अरहर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है दाल के लिए अपने इंडिया में। नेक्स्ट बात करें क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोयाबीन की, तो जो आपके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स सोयाबीन की वो सेम एज आपकी मेज़ की तरह है। जैसे मक्का में आपको क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स देनी होती है, सेम वही क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स आपको सोयाबीन में भी देनी होती है। सोयाबीन में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपको जानना है कि इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं, ये इनमें इन अमीनो एसिड्स में सल्फर बहुत कम होता है, यानी कि लो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आपको सोयाबीन में पाए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स हैं वो देख लीजिए, जैसे कि मिथ्योनाइन हो गया, इससे 1.2% सल्फर पाया जाएगा, और जो सिस्टीन है इसमें 0.8% पाया जाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्या इसमें जो है लो सल्फर कंटेनिंग एसिड्स मिलते हैं, तो किसमें मिलते हैं, तो सोयाबीन में मिलते हैं। ये आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। इस तरीके से दे देगा कि लो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स फ्रॉम दीज क्रॉप्स आर, तो उसमें दे देगा आपका सोयाबीन, इधर दे देगा आपका जो है अरहर, इधर दे देगा ग्राम, इधर दे देगा लिनसीड ऑयल, लिनसीड क्रॉप। तो आप बताइए कौन सा होगा, तो आप करेक्ट करके आएंगे कि सोयाबीन हमारा जो है सही है। और एग्जाम्पल में पूछ लेगा कौन कौन से ऐसे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर की क्वांटिटी कम होती है, तो आपका मिथ्योनाइन और सिस्टीन होगा। इस तरीके से आप बता देंगे। नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो आपका लाइसिन होता है ये हाई होता है। सोयाबीन में जो लाइसिन की क्वांटिटी होती है ये हाई होती है, और एक और जो आपका ट्रिप्टोफेन है ये भी इसमें पाया जाता है। वहीं बात करें लाइसिन किस में नहीं होता है, तो लाइसिन आपका जो सीरियल्स होते हैं, यानी कि जो अनाज वाला आपका जो पोर्शन है, जैसे कि व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, और आपके बाजरा हो गया, बारले हो गया, ज्वार हो गया, तो इन सब में क्या है आपका जो है लाइसिन का जो कंटेंट होता है ये आपको नहीं मिलता है। अच्छा, वीट में जो है, वीट मैंने आपको बताया था कि वीट में एक ऐसा पर्टिकुलर जो है एंजाइम पाया जाता है, या कौन सा ऐसा पर्टिकुलर एंजाइम या कंपाउंड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है वीट के फ्लोर को सॉफ्ट करने के लिए, यानी कि जो उसका डो होता है, यानी कि जो उसका आटा होता है, उसका जो मुलायमनेस, जो मुलायमता जो होती है उसमें, उस आटे में सॉफ्टनेस जो होती है उसके डो की, तो वो किस पर डिपेंड करती है, कौन से केमिकल कंपाउंड पर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले, ठीक है। यदि आपसे बात करें कि सोयाबीन में, देखिए हमने ये तो जाना कि अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, और किस तरह के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, लो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा कि प्रोटीन के कौन से जो है फॉर्म में आपको यहाँ पर अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, तो दो तरह के इसमें प्रोटीन आपको मिलते हैं, एक ग्लोब्यूलिन और एक पार्सली एल्ब्यूमिन मिलता है। एल्ब्यूमिन आपने देखा होगा, जो आपका एग होता है, जो व्हाइट पोर्शन होता है वो आपका एल्ब्यूमिन ही होता है। तो पार्सली आपको एल्ब्यूमिन भी आपको सोयाबीन में मिल जाता है। तो जिस तरीके से एग में आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, और आपको कहते हैं ना कि व्हाइट वाला पार्ट जो होता है वो ज़्यादा प्रोटीनिशियस होता है, जो जिम जाते हैं वो व्हाइट वाला पार्ट ज़्यादा एग का कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप एग नहीं खाना पसंद करते हैं, यदि आप वेजिटेरियन हैं, तो आप एल्ब्यूमिन का कंज्यूमर जो कंजप्शन है वो आप सोयाबीन के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी आप सोयाबीन, यदि आप जो है अंकुरित सोयाबीन यदि भिगोकर उसको खाते हैं, तब भी आपको जो है प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी अमाउंट में मिल जाती है इन कंपैरिजन टू द एग। वहीं लाइसिन इज द मेजर अमीनो एसिड्स बट सम एंटी न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट इन द सीड। देखिए, एक तरीके से कहा जाए तो लाइसिन जो है आपका मेजर अमीनो एसिड तो है ही सोयाबीन में, लेकिन कुछ एंटी न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस भी आपको सोयाबीन में मिलते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर मिलता है, हेमाग्लूटिन्स मिलता है, और ओलिगोसैकेराइड्स मिलते हैं। तो ये क्या है, एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस हैं जो कि आपको सोयाबीन में मिल जाते हैं लाइसिन के साथ। लाइसिन तो आपका क्या है, एक अच्छा प्रोटीन है जो कि आपको हाई क्वांटिटी में मिलता है सोयाबीन में। और एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस मैंने आपको बताई दिए हैं, ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करें तो 12 से 14% सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है आपको सोयाबीन में, जैसे कि पाल्मेटिक एसिड हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया, तो ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा, सोयाबीन में मिल जाएगा। ओलिक एसिड आपको 30 से 35% मिल जाता है सोयाबीन में, और लिनोलिक एसिड आपको 5 से 10% मिल जाता है। गुड अमाउंट ऑफ विटामिन बी आपको सोयाबीन में मिलता है। और यदि आपसे पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा, यानी कि प्रेजेंटली वर्तमान समय में ऐसी कौन सी वैरायटी है सोयाबीन की जो सबसे ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है, जिसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, तो वो आपकी है येलो सीडेड वैरायटी। कौन सी येलो सीडेड वैरायटी, देखिए जो आपकी ब्लैक सीड वैरायटी, यानी कि जो ब्लैक कलर का जो सोयाबीन है, काले रंग का जो सोयाबीन होता है, ये पहले बहुत उगाया जाता था, लेकिन फिर इसको बाद में क्या किया गया, बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि ये ससेप्टेबल होता है डिसीज के लिए, यानी इसमें बीमारियां बहुत लगती थी और इसकी उत्पादकता भी बहुत कम थी, और हाईली सटरिंग पॉट्स होते थे, यानी कि एक पेड़ है मान लीजिए इस तरीके का, तो इसमें जो पॉट्स हैं ये बहुत ज़्यादा घने नहीं होते थे, मतलब दूर दूर होते थे, और क्या कहते थे कि इसमें जो पॉट का फॉर्मेशन, नंबर ऑफ पॉट्स है वो भी बहुत कम होते थे। तो इस वजह से जो है ब्लैक जो सीडेड वैरायटी है इसका कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और येलो सीड वैरायटी को फर्दर कंटिन्यू किया गया कॉमर्शियल पर्पस में।
यदि बात करें वीड कंट्रोल की सोयाबीन के, तो वीड कंट्रोल में आपको कुछ 3 जो है केमिकल कंपाउंड्स याद रखने हैं, जैसे कि नाइट्रोफेन हो गया, फ्लूक्लोरालीन हो गया, मेट्रीब्यूजन हो गया। ठीक है, तो जो नाइट्रोफेन है इसको आप टॉप 25 भी बोलते हैं। ये प्री इमरजेंस सिलेक्टिव हेर्बिसाइड है। प्री इमरजेंस का मतलब ये होता है कि वीड के आने से पहले, यानी कि बोने के 1-2 दिन बाद आपने इसका छिड़काव कर दिया और आपका जो है वीड इससे क्या होगा, जो एनुअल ग्रासेज हैं या जो ब्रॉड लीव वीड्स हैं वो आपका नाइट्रोफेन से इनहिबिट कर जाएगी उसकी ग्रोथ को। इसका कितना डालना है आपको, तो 1.5 से 2 किलो प्रति हेक्टेयर आपको डाल देना है 800 से 1000 लीटर के पानी में घोलकर। तो वहीं फ्लूक्लोरालीन जो आपकी है, जिसे आप बेसलिन में बोलते हैं, ये प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, यानी कि आपको बोने से पहले मिट्टी में इसको मिला देना है 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जिससे कि आपके वीड्स हैं वो खरपतवार उनको बढ़त उनकी ना हो पाए। मेट्रीब्यूजन, जिसे आप सेंकॉर के नाम से भी जानते हैं, ये भी प्री इमर्जेंस हेर्बिसाइड है, यानी कि बोने के 1 दिन बाद आप इनका एप्लीकेशन कर सकते हैं और ये आपके इफेक्टिव होते हैं एनुअल ग्रासेज और ब्रॉड लीफ वीड्स के लिए। ठीक है, 1 kg प्रति हेक्टेयर आप इसका जो है छिड़काव करेंगे इस अमाउंट में। अच्छा, 1 हेक्टेयर में कितना जो है बीघे होता है, ये मैंने आपसे कई बार पूछा, लेकिन आप लोग जो है बताते नहीं है। इसको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं। यदि आपको पता है तो बताने में क्या जाता है आपका। ठीक है, इससे आपको जो है याद ही होगा, भूलेंगे नहीं कभी आप, मतलब इससे कोई आपका जो है हार्म नहीं होगा यदि आप बता देंगे तो। और यदि नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिए और फिर बताइए, लेकिन बताना जरूर है आपको। इससे क्या होगा, जो इंटरेक्शन है आपका और मेरा वो बना रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम आलोक_द्विवेदी52 और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है चैनल का, जिसमें आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स यहाँ पर मिल जाते हैं और वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाती हैं। आप मिस नहीं करते हैं किसी भी वीडियो को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। तो चैनल को देखने के लिए धन्यवाद और इस तरह की बेनिफिशियल वीडियोज़ यदि आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहें तो बेल आइकन को जरूर टाइप कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।